हेलो गाइस, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूज़र आईडी के बारे में। ओके। और हमने बात की थी यूज़र आईडी यूज़ करके हम लोग यूज़र बेस्ड पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं पोलो ऑल्टो पे, राइट। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे लोकल डेटाबेस यूज़ कर सकते थे, और हम लोग यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र लोकल डेटाबेस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ था। ओके। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, राइट। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कैसे आप एक विंडोज सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करते हो, और इन मशीन्स को कैसे आप मेंबर बनाते हो एक्टिव डायरेक्टरी का। ये जो क्लाइंट मशीन्स है इनको हमने मेंबर बना के देखा था एक्टिव डायरेक्टरी का। और उसके बाद में एक्टिव डायरेक्टरी पे हमने जो यूज़र क्रिएट किए थे, जैसे हमने दो यूज़र क्रिएट किए थे ABC एंड XYZ, और ये यूज़र हम लोग इन दोनों मशीन्स पे मेंबर मशीन पे लॉगिन कर पा रहे थे, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस एक्टिव डायरेक्टरी को हमने इंटीग्रेट करवाना है पोलो ऑल्टो के साथ में। ओके। और जैसे पोलो ऑल्टो पे ये इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके बाद में एक्टिव डायरेक्टरी पे जो भी हम लोग यूज़र्स क्रिएट करेंगे उन यूज़र्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पॉलिसीज़ क्रिएट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नॉर्मली हम लोग जो पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं फायरवॉल्स पे, वो हम लोग IP बेस्ड पॉलिसीज़ क्रिएट करते थे। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इस मशीन पे IP एड्रेस है 10.1.1.1 एंड इस PC पे IP है 10.1.1.2। तो हम लोग पॉलिसी कैसे क्रिएट करते थे, हम लोग पोलो ऑल्टो पे पॉलिसी लाइक इस तरह से क्रिएट करते थे कि 10.1.1.1 जो है वो इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए। ओके। और जो 10.1.1.2 जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अभी क्या होगा, जो 10.1.1.1 जब भी ट्रैफिक आएगा इंटरनेट के लिए पालो ऑल्टो पे, पालो ऑल्टो उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। और जब 10.1.1.2 ट्रैफिक भेजेगा तो इसको पास कर देगा, और ये यूज़र जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएगा। बट अगर इन यहाँ पे जो यूज़र्स हैं, इन पीसीज पे यूज़र्स जो हैं, अगर इनको IP एड्रेसिंग का थोड़ा आइडिया है कैसे IP एड्रेसेस चेंज करते हैं, तो क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे इस यूज़र ने क्या किया, इस मशीन पे IP दे दिया 2 और इस मशीन पे IP दे दिया 1। तो अब होगा क्या, ये वाला PC जो है, ये जो इस मशीन पे जो यूज़र था वो इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट कर लेगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम आती थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो यूज़र लेट्स सपोज ABC यूज़र नॉर्मली इस PC पे लॉगिन करता था, अब अगर ABC यूज़र आज इस PC पे लॉगिन कर लेगा तो ये जो है वो इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट कर लेगा, बिकॉज IP बेस्ड पॉलिसी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। 10.1.1.2 जो है वो इंटरनेट से बात कर पा रहा होगा। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी जब हम लोग IP बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करते हैं, राइट। अब हम लोग यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी है, और इस एक्टिव डायरेक्टरी पे हमने दो यूज़र क्रिएट करे हुए हैं ABC एंड XYZ। ओके। और जैसे ही ये एक्टिव डायरेक्टरी हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा पोलो ऑल्टो पे, तो पोलो ऑल्टो पे हम लोग पॉलिसी कैसे बनाएंगे, हम लोग ऐसे पॉलिसी बनाएंगे कि जो ABC है वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए। लेट्स सपोज ये हमने पॉलिसी बनाई है, और जो XYZ जो हैं वो इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाए। ओके। और ये ABC और XYZ यूज़र कोई भी मशीन पे लॉगिन कर सकते हैं, राइट। सो अगर ABC आज इस मशीन पे आके लॉगिन करता है तो ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा होगा, चाहे ABC इस PC पे आए वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा होगा, चाहे IP एड्रेस कोई भी हो इन मशीन्स पे। लेट्स सपोज इस PC पे 10.1.1.1 और इस PC पे 10.1.1.2, बट ABC जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा होगा बिकॉज हमने यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करी हुई है। अब अगर XYZ यूज़र आता है, XYZ अगर यहाँ पे लॉगिन करता है इस PC पे, वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर वो XYZ अगर इस PC पे भी लॉगिन करने की ट्राई करता है, वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा, बिकॉज पोलो ऑल्टो पे हमारी जो पॉलिसी क्रिएट हो रखी है वो यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट हुई है। ओके गाइज।
सो गाइज देख लेते हैं कैसे हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करवाना है पोलो ऑल्टो पे। सो गाइज सबसे पहले हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन पोलो ऑल्टो की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए मैं चलता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे। ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है। सो गाइज इसमें हमने सर्वर मैनेजर ओपन करना है। ये हमारे यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है सर्वर मैनेजर। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसमें हमने चलना है टूल्स में। टूल्स में हमने यहाँ पे क्लिक करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करना है। तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन हो गया है। सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे। ओके, सो यूजर्स में चलेंगे हम लोग यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएट कर देता हूँ। और गाइज एक काम कर लेते हैं, हम लोग जो पॉलिसीज़ बनाएंगे वो हम लोग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ 2। सो मैं एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ और इस ग्रुप को मैं नेम दे देता हूँ, लेट्स सपोज HR मैंने नेम दे दिया है। तो हम लोग HR यूज़र के लिए अलग पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे। और एक और मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ, इसको हम लोग नेम दे देते हैं सेल्स। सो हमने 2 ग्रुप्स बना लिए यहाँ पे, HR एंड सेल्स। अब नेक्स्ट स्टेप गाइज ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अब यूज़र क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। HR के लिए एक HR1 ग्रुप के लिए एक HR1 यूज़र क्रिएट किया। यहाँ पे इसका नेम आ गया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आएगा यूज़र लॉगिन नेम। तो यहाँ पे जो भी नेम डालोगे उसी नेम से यूज़र लॉगिन करेगा। तो किस नेम से लॉगिन, HR1@cnl.com, अदरवाइज वो लॉगिन कर सकता है cnl/HR1। नेक्स्ट करना है, इसको हम लोग पासवर्ड दे देते हैं admin@123। कंफर्म करना है admin@123। इसको आपने अनचेक कर देना है, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। तो इससे हमें नेक्स्ट लॉगिन में पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा। पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश। तो हमारा एक HR1 यूज़र क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही मैं एक सेल्स ग्रुप के लिए भी एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक यूज़र क्रिएट किया जिसको नेम दे दिया मैंने सेल्स1, और लॉगिन नेम भी मैं सेम ही दे रहा हूँ सेल्स1। इसी नेम से लॉगिन करेगा ये, राइट। यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है, बट यहाँ पे जो आप नेम दोगे लॉगिन नेम वही आपको याद रखना है, उसी नेम से यूज़र लॉगिन करेगा। नेक्स्ट करना है, पासवर्ड मैं सेम ही रख रहा हूँ admin@123 admin@123। पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे टिक करना आपने, नेक्स्ट करना है एंड फिनिश। तो 2 यूज़र क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं जो हमारा देखो गाइस यहाँ पे एक आ रहा है डबल फेस बना हुआ है, ये हमारा ग्रुप है। यहाँ पे जो सिंगल फेस बना हुआ है वो हमारा यूज़र है। तो इस HR यूज़र को मैं HR ग्रुप का मेंबर बना लेता हूँ। तो राइट क्लिक करना है इस यूज़र पे, प्रॉपर्टीज़ में चलना है और मेंबर ऑफ, किसका मेंबर बनाना है यहाँ पे ऐड करवा दोगे आप। तो मैंने बोला HR का मेंबर बनाना है, HR, और चेक नेम पे क्लिक करूँगा, नेम कंप्लीट हो जाएगा। ओके करना है एंड ओके करना है। तो जो HR यूज़र है, HR1 जो है वो HR ग्रुप का मेंबर बन चुका है। कैसे चेक करोगे, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। HR ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में चलोगे और यहाँ पे मेंबर्स, ये यूज़र इसका मेंबर है। इसी तरह से मैं सेल्स यूज़र को भी सेल्स ग्रुप का मेंबर बना देता हूँ। सेल्स1 पे आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में चलोगे, मेंबर ऑफ ऐड करना है। यहाँ से आप नेम डायरेक्टली भी दे सकते हो ग्रुप का, अगर आपको याद नहीं है तो आप एडवांस पे क्लिक करोगे, फाइंड नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएंगे वो ग्रुप सारे। तो हमारे यहाँ पे ये रहा सेल्स ग्रुप, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके करोगे, ये ऐड हो चुका है गाइस। ओके करना है एंड ओके कर दोगे तो ये भी मेंबर बन चुका है। ये सेल्स1 जो है वो सेल्स ग्रुप का मेंबर बन चुका है। चेक करना है तो मैं सेल्स पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में चलता हूँ, मेंबर्स में आपको दिखा देगा सेल्स1 इसका मेंबर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप गाइज क्या रहेगा, जो भी हम लोग पॉलिसीज़ वगैरह जो क्रिएट करते हैं ना वो OU पे लगती है हमेशा। तो एक OU क्रिएट करेंगे। OU कैसे क्रिएट करोगे, इस cnl.com पे राइट क्लिक करना है, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो मैं इसको कोई भी नेम दे देता हूँ, मैंने CNL नेम दे दिया, CNL। ओके करना है इसको। तो और उन सभी यूज़र्स को
और उन सभी ग्रुप्स को मैं राइट क्लिक करूँगा, इन पे मूव करना है। कहाँ पे? इसको हमने इस OU में मूव करवाना है, तो इस OU में मूव करवा लेते हैं। इस सेल्स को भी मैं राइट क्लिक करके मूव टू CNL, HR राइट क्लिक, मूव CNL, HR मूव CNL। सो CNL अगर मैं यहाँ पे इस OU में जाता हूँ, वो सभी यहाँ पे ग्रुप एंड यूजर्स आ चुके हैं। तो गाइज ये था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी पे स्टेप नंबर 1। गाइज अब हमने यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी पे स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पेशल यूज़र क्रिएट करेंगे जो कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करवाएगा पोलो अल्टो के साथ में। तो कैसे कर सकते हो यूज़र क्रिएट? राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इसी OU में क्रिएट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू यूज़र, इसको कोई भी नेम दे दो, मैंने नेम दे दिया पालो। लोगन नेम भी मैंने पोलो रख लिया। और नेक्स्ट करना है, इसको पासवर्ड दे देता हूँ मैं admin@123, admin@123। पासवर्ड नेवर एक्सपायर। नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है, एक स्पेशल यूज़र, सर्विस यूज़र क्रिएट हो चुका है आप बोल सकते हो, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करेगा पोलो अल्टो के साथ में। और गाइज इसको ना हमें कुछ स्पेशल ग्रुप्स का मेंबर बनाना पड़ेगा। पोलो यूज़र को किस किस ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा वो बता देता हूँ। राइट क्लिक करना है इस यूज़र पे, प्रॉपर्टीज़ में चलना है, मेंबर ऑफ। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक डोमेन यूजर्स का मेंबर है, बट हमने इसको 3 और ग्रुप का मेंबर बनाना है। ऐड बटन पे क्लिक करोगे, एक तो हमने चेक नेम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम यूजर्स, ठीक है, इसका मेंबर बनाना है, ओके करना है। ये मेंबर ऐड हो चुका है, ये ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर से आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है, इसको एक और ग्रुप का मेंबर बनाना है, इवेंट लॉग रीडर्स का, ओके करोगे, ये भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर से ऐड बटन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे एक सर्वर ऑपरेटर का मेंबर बनाना है, सर्वर ऑपरेटर, ओके। ये तीनों ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ओके कर दोगे तो जो ये यूज़र है हमारा पोलो यूज़र, जो कि इंटीग्रेट करवाएगा AD को पोलो अल्टो के साथ में, इसको हमने इन 3 स्पेशल ग्रुप्स का मेंबर बनाना था, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब हमने गाइस स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, रन ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, है wmimgmt.msc। तो हमारे पास में यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे WMI की प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपने, और यहाँ पे आपने चलना है सिक्योरिटी टैब में, और यहाँ पे एक आपके पास में डायरेक्टरी बनी हुई है रूट, इसको आपने एक्सपेंड करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है CIMv2, देन सिक्योरिटी, देन आपने यहाँ पे गाइज वो यूज़र ऐड करवाना है। उस यूज़र को हमने यहाँ पे कुछ परमिशंस देनी है, तो वही हमारा पोलो यूज़र रहेगा। चेक नेम पे क्लिक करोगे तो ये पोलो हमारा कंप्लीट यूज़र आ चुका है, ओके करना है। तो इस यूज़र को हमने कुछ स्पेशल परमिशंस देनी है। क्या क्या परमिशन देनी है, एक तो इसको रिमोट इनेबल की परमिशन देनी है, ओके, एक इसको रीड सिक्योरिटी की परमिशन देनी है, ये 2 परमिशंस देनी है इसको, ओके करना है, ओके करना है। सो गाइज ये था हमारा स्टेप नंबर 3 एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे। सो गाइज यहाँ पे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के स्टेप्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब सारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारी इस पोलो अल्टो फायरवॉल पे। तो पोलो अल्टो फायरवॉल पे चलते हैं। यह हमारा पोलो अल्टो फायरवॉल है। सो गाइज इसमें हमने चलना है, यहाँ पे डिवाइस टैब में चलना है। सबसे पहले डिवाइस टैब में आपने यहाँ पे सेटअप में चलना है, ओके, और सेटअप में यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विसेज में चलोगे, और सर्विसेज में आपने देन
क्लिक करना है यहाँ पे सर्विस राउट कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आप क्लिक करोगे और इसको आप कस्टमाइज करोगे। ओके, सो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जितनी भी सर्विसेज होती है वो मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए वर्क कर रही होती है, राइट। सो हमने इनको वर्क करवाना है लैन इंटरफेस के लिए। सो एक तो हमारा यहाँ पे DNS रहेगा, सो सोर्स इंटरफेस हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1/1 जो कि लैन इंटरफेस है पोलो ऑल्टो का, और यहाँ पे इसका IP एड्रेस हाईलाइट हो गया है, ओके कर देना है। एक तो DNS था, एक आपने यहाँ पे कैरब्रोज, इसको ओपन करना है। सोर्स इंटरफेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे इथरनेट 1/1, ओके करना है। थर्ड हमारे यहाँ पे रहेगा LDAP, सोर्स इंटरफेस 1/1, ओके। एंड फोर्थ जो है हमारा यूज़र ID एजेंट, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे भी हमने अपना लाइन इंटरफेस सेलेक्ट करना है, ओके करना है एंड ओके। सो ये हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थी। देन ये था पोलो ऑल्टो पे हमारा स्टेप नंबर 1। अब पोलो ऑल्टो पे स्टेप नंबर 2 जो हमारा रहेगा वो रहेगा, हमने चलना है LDAP के अंदर, यहाँ पे इसी टैब के अंदर सिक्योरिटी टैब में ही हमने यहाँ पे LDAP में चलना है, ओके। और ऐड पे क्लिक करना है और हम लोग यहाँ पे एक LDAP प्रोफाइल बनाएंगे। इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया AD प्रोफाइल, ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है, इसको नेम देना है। मैं इसको नेम भी AD ही दे रहा हूँ बिकॉज ये LDAP हम लोग AD के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्वर का IP एड्रेस, एक्टिव डायरेक्टरी का IP एड्रेस जो कि है 10.1.1.50 और यहाँ पे पोर्ट नंबर जो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट 389 ही रहेगा, ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे हमने टाइप पे क्लिक करना और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। उसके बाद में यहाँ पे बेस DN में हमारा यहाँ पे डोमेन का नेम आ जाएगा और जो हमारा डोमेन का नेम था वो था cnl.com। तो इसको आप बोलोगे DC इक्वल टू CNL, DC इक्वल टू com, ये नेम आ जाएगा। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे बाइंड DN में नेम देना है हमारे यूज़र का, जो हमारा पोलो जो यूज़र हमने क्रिएट किया था तो उसका नेम था polo@cnl.com। यहाँ पे उसका पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड है admin@123, admin@123। कंफर्म करना है पासवर्ड को और इसको आपने अनटिक कर देना है बिकॉज हम लोग SSL TLS यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ओके कर देना है। तो ये हमारी यहाँ पे प्रोफाइल बन चुकी है LDAP प्रोफाइल। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट हमने चलना है स्टेप नंबर 3 कॉन्फ़िगर करना है। स्टेप नंबर 3 के लिए हमने चलना है यहाँ पे यूज़र आइडेंटिफिकेशन में। ये रहा हमारा यूज़र आइडेंटिफिकेशन। यूज़र आइडेंटिफिकेशन में जाओगे और यहाँ पे यूज़र ID एजेंट सेटिंग में चलना है हमने। ये हमारा यूज़र ID एजेंट सेटअप की सेटिंग में चलना है। यहाँ पे गियर बटन पे आपने क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा हमारा वही। तो यूज़र नेम हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, यूज़र नेम आप दोगे CNL और पोलो। देखो मैंने आपको बताया था आप ऐसे भी नेम दे सकते थे या फिर आप polo@cnl.com भी दे सकते थे, बट यहाँ पे ऐसे ही लेगा ये CNL/polo, ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा इसका पासवर्ड admin@123, admin@123। देन इसके अंदर बाकी जो ऑप्शंस है वो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखने हैं, चेक कर लेता हूँ, ओके। जो बाकी जितने भी ऑप्शंस है वो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखने होते हैं। तो ये होगी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब इसी में हमने यहाँ पे एक और स्टेप फॉलो करना है। हमने यहाँ पे सर्वर मॉनिटर में चलना है और यहाँ पे हमने ऐड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने इसको नेम देना है। एक मैं नेम दे देता हूँ AD एक्टिव डायरेक्टरी, और यहाँ पे हमारा IP एड्रेस आ जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी का।
जो कि है 10.1.1.50 और इसको कर देना आपने ओके। और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ कमिट। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन कमिट हुई यहाँ पे स्टेटस कनेक्टेड आना चाहिए, तो स्टेटस आपको यहाँ पे कनेक्टेड ही दिखा रहा है अभी फ़िलहाल। सो गाइज ये था हमारा स्टेप नंबर 4 इन पोलो अल्टो। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 5। इसके लिए गाइज हमने चलना है ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल में। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। देन इसके बाद में यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। हम लोग यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, इसको कोई भी आप नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया, एडी नेम ही दे देता हूँ मैं। और ऑथेंटिकेशन के अंदर आपने यहाँ पे टाइप में लास्ट टाइम याद होगा हमने लोकल डेटाबेस सेलेक्ट किया था, इस बार हम लोग यहाँ पे LDAP सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सर्वर प्रोफाइल में आ जाएगा आपका एडी प्रोफाइल, ओके। देन इसके बाद में आपने यहाँ पे यूज़र नेम मॉडिफायर के अंदर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, परसेंटेज यूज़र डोमेन परसेंटेज स्लैश परसेंटेज यूज़र इनपुट परसेंटेज, ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इसमें हमने कुछ नहीं करना है बाकी। और एडवांस के अंदर हमने यहाँ पे ऐड करना है ऑल यूज़र्स को, ओके कर देना है सिंपली इसको। ये था हमारा स्टेप नंबर 5। नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 6। सो गाइज इसके लिए हमने चलना है फिर से यूज़र आइडेंटिफिकेशन में। यूज़र आइडेंटिफिकेशन में चलेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप मैपिंग सेटिंग। ग्रुप मैपिंग सेटिंग में चलेंगे हम लोग यहाँ पे और आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है। इसको कोई भी नेम दे दोगे, मैंने नेम दे दिया एडी मैप। एक ग्रुप बना रहे हैं, मैप ग्रुप बना रहे हैं, तो मैंने इसको नेम दे दिया एडी मैप। देन इसके बाद में यहाँ पे आपने सर्वर प्रोफाइल में हमने यहाँ पे अपनी वही एडी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है प्रोफाइल। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे चलना है ग्रुप इंक्लूड लिस्ट में चलना है। यहाँ पे गाइज हमें हमारा वो OU शो करेगा जो हमने OU बनाया था CNL, ओके। बिकॉज मैंने बताया था जो भी पॉलिसीज़ वगैरह लगी वो OU पे लगेगी, तो OU मैंने क्रिएट किया था। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे 2 ग्रुप बने हुए थे, एक HR और एक सेल्स। HR के अंदर हमारा एक HR1 यूज़र था, सेल्स में हमारा एक सेल्स1 यूज़र था। तो इन दोनों ग्रुप्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड करवा लेंगे। इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड करवा लिया, इसको ओके करना है एंड कमिट कर देना है, कमिट। क्लोज कर दोगे। गाइज नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा, अब हमने यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करनी है हमारे यूज़र्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं पॉलिसीज़ में, और ऑलरेडी एक पॉलिसी यहाँ पे हमारी बनी हुई है, सिक्योरिटी पॉलिसी इन टू आउट, जिसमें सभी यूज़र को हमने यहाँ पे क्या बोल रखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यूज़र एनी यूज़र क्या है यहाँ पे इंटरनेट को मतलब सभी सर्विसेज क्या कर पा रहे होंगे, एक्सेस कर पा रहे होंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पे 2 पॉलिसी क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू HR एंड सेल्स। तो मैं चलता हूँ ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ सेल्स के लिए, तो मैंने इसको नेम भी सेल्स दे दिया, ओके। तो मैं चलता हूँ सोर्स में। तो सोर्स हमारा जोन क्या हो, इनसाइड जोन हो, डेस्टिनेशन जोन क्या हो, हमारा आउटसाइड जोन हो, और यूज़र हम लोग यहाँ पे यूज़र ऐड करवा लेंगे। जब सेल्स ग्रुप के जो यूज़र आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे, तो एप्लीकेशन में मैं इनको बोल देता हूँ ऐड, और मैंने यहाँ पे बोल दिया फेसबुक बेस बोल देते हैं। तो ये फेसबुक को एक्सेस कर पाएगा। साथ के साथ मैं यहाँ पे DNS भी बोल देता हूँ, बिकॉज DNS भी यहाँ पे मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पे जो सेल्स हमने ग्रुप बनाया, सेल्स ग्रुप के लिए हमने यहाँ पे बोल दिया ये फेसबुक ही एक्सेस कर पाएगा। तो ये सिर्फ फेसबुक एक्सेस करेगा, इसके अलावा बाकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। और यहाँ पे अगर मैं एक्शन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक्शन हमने अलाउ रखा हुआ है, ओके करना है।
देन इसके बाद में एक और मैं यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ HR के लिए। ऐड बटन पे क्लिक किया, मैंने नेम दे दिया इसको HR। सोर्स जोन क्या हो हमारा, इनसाइड जोन हो, एंड डेस्टिनेशन जोन क्या होगा हमारा यहाँ पे आउटसाइड जोन रहेगा। एंड इसके अलावा अगर मैं यूज़र्स में चलूँ तो ये हमारा HR के लिए, तो मैं यहाँ पे HR यूज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्शन में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको अलाउ करवाया हुआ है। और एप्लीकेशंस में इसको हमने रखा हुआ है एनी, ये सभी वेबसाइट्स क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। अगर इसको भी अगर आपने पर्टिकुलर सर्विसेज एक्सेस करवानी है तो आप वो बोल सकते हो, तो मैं यहाँ पे एनी ही रख रहा हूँ। तो अभी क्या होगा हमारा यहाँ पे जो HR के यूज़र होंगे वो ऑल वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे, और जो सेल्स के यूज़र होंगे वो ओनली फेसबुक एक्सेस कर पा रहे होंगे। ओके करना है इसको। एक और चीज़ गाइज, अब यहाँ पे ना सबसे टॉप में जो हमारी पॉलिसी क्रिएट हो रखी है वो इन टू आउट है, उसमें सभी क्या है यहाँ पे अलाउड है। तो मैं यहाँ पे इसको डिसेबल ही कर देता हूँ, और डिसेबल करके इसको मूव करवा देता हूँ नीचे, मूव डाउन। एक बार फिर से इसको मूव डाउन करते हैं, तो सबसे ऊपर ये वाला पॉलिसी चेक होगा, देन ये पॉलिसी चेक होगा। ये वाली पॉलिसी नीचे है, वैसे भी हमने इसको डिसेबल कर दिया। इसको हमने करना है कमिट एंड कमिट। अब गाइज आप देखोगे जो सेल्स है वो खाली सेल्स ग्रुप में जो भी यूज़र हैं वो खाली आपका फेसबुक एक्सेस कर पा रहे होंगे, और HR ग्रुप में जो भी यूज़र है वो सभी वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे होंगे। मैं दिखा भी देता हूँ। सेल्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो एप्लीकेशन में खाली ये फेसबुक को एक्सेस कर पा रहा है, और जो HR अगर हम लोग चलें यहाँ पे एप्लीकेशन में चलें तो HR में एनी यहाँ पे सिलेक्टेड है, यूज़र में यहाँ पे इसने HR ही सिलेक्ट करा हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स में, मैं आपको यूज़र भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेल्स सिलेक्टेड है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कमिट कर दी हुई है। फिर से मैं कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर देता हूँ, बिकॉज हमने एक यूज़र को डाउन किया था अभी। फिर से हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर दिया है, बिकॉज हमने यहाँ पे एक पॉलिसी को डाउन किया था, डिसेबल भी कर दिया था उसको, सीक्वेंस भी चेंज कर दिया था उसका। अब गाइज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये यूज़र हमारे सेल्स यूज़र जो है वो खाली फेसबुक एक्सेस करना चाहिए, और जो HR यूज़र है वो सभी वेबसाइट एक्सेस करना चाहिए, राइट। तो चलो गाइज अब उन यूज़र्स को हम लोग इन PCs पे लॉगिन करवा के देख लेते हैं। जो हमारा HR यूज़र था वो सभी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा होगा, और जो सेल्स यूज़र था वो खाली फेसबुक ही एक्सेस कर पा रहा होगा। तो मैं कोई भी एक PC ओपन कर लेता हूँ।